नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। तेज बारिश और बाढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव जिले के कई गांव अभी भी प्रभावित, अनेक मार्गों पर आवागमन बाधित हुआ है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आज से लेकर 23 सितंबर तक प्रदेश की सभी आंगनबाड़ियों में वजन त्योहार मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल रायपुर स्थित राजीव स्मृति वन में वन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ वन शहीद स्मारक का अनावरण किया और रायपुर जिले के अभनपुर और जसपुर जिले के पत्थल गांव को नगरपालिका बनाने की अधिसूचना जारी हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बीते 2-3 दिनों से जारी बारिश के चलते कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। दुर्ग में शिवनाथ नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2.5 फीट ऊपर है। नदी किनारे बसे करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में पानी भर गया है। एसडीआरएफ की टीम द्वारा बाढ़ में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत की बात यह है कि मोंगरा, घुमरिया, सूखा नाला और खातू टोला जलाशयों से शिवनाथ नदी में पानी की आवक बंद हो चुकी है, जिससे नदी का जलस्तर कम होने की संभावना है। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि पुलगांव थाना क्षेत्र में सड़क के ऊपर से पानी बहने के कारण आवागमन बंद कर दिया गया है। इसके अलावा धमधा और पाटन में निपानी के पास पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण इस मार्ग पर भी आवागमन बंद कर दिया गया है। इधर मेहमरा एनीकट से अभी भी 15.5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इसके कारण अछोटी, थनौद, मेडेसरा, सिल्ली, हिर्री, झिंझरी, चांगोरी, छोटी और मेहमरा सहित अन्य गांवों के निचले इलाकों में पानी घुस गया है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। वहीं राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव में लगातार हो रही बारिश ने ग्रामीणों की मुसीबत बढ़ा दी है। कई नदी नाले उफान पर हैं। निचली बस्तियों में भी पानी भर गया है। नदियों में बहाव तेज होने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। इसके कारण बादरा टोला, पांडुका, करेठी, केरेगांव, बम्हनी और भाटा गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। मटिया मोती और मोगरा बैराज से पानी छोड़ने के कारण आसरा के आश्रित गांव अड़ाम की बस्तियां डूब गई हैं। करीब 25 परिवारों को यहां से एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर सामुदायिक भवन और स्कूलों में ठहराया है। मोहिला मानपुर जिले के गट्टे गहन गांव में स्थित नदी में साल भर पहले बना पुल भारी बारिश के कारण टूट गया है। इसके कारण महाराष्ट्र की सीमा से लगे संबलपुर गांव समेत बुकम, रका और सड़ियाल से सड़क संपर्क टूट गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 15 तारीख को झारखंड के जमशेदपुर में महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना के लाखों लाभार्थियों को 2,745 करोड़ रुपए की किस्त जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर सभी लक्षित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और लाखों लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आज से लेकर 23 सितंबर तक प्रदेश की सभी आंगनबाड़ियों में वजन त्योहार मनाया जाएगा। वजन त्योहार के दौरान लिए गए बच्चों के वजन सहित अन्य विवरण को महिला और बाल विकास विभाग के मोबाइल ऐप पर दर्ज किया जाएगा। इसी तरह पोषण माह के दौरान सुपोषण चौपाल, अन्नप्राशन दिवस, परिवार चौपाल, पोषण मेला, व्यंजन प्रदर्शन जैसे आयोजन पंचायत और शहरी क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। पोषण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूलों में नारा लेखन, निबंध, चित्रकला और दीवार लेखन स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। साथ ही स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत ग्राम पंचायत के सहयोग से आंगनवाड़ी केंद्रों और शालाओं में पोषण वाटिका भी विकसित की जा रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह संचालित किया जा रहा है। इस दौरान एनीमिया,
वृद्धि निगरानी, पूरक पोषण आहार, पोषण भी पढ़ाई भी, गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदाय के लिए तकनीकी का प्रयोग और समग्र पोषण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर रायपुर स्थित राजीव स्मृति वन पहुंचकर वन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने वन शहीदों की स्मृति में वन शहीद स्मारक का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वन शहीदों की शहादत हमें पर्यावरण संरक्षण की महत्ता और इसे संरक्षित करने की याद दिलाता है। इसे मौके पर मुख्यमंत्री, वन मंत्री केदार कश्यप और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने पिता की स्मृति में पौधा भी लगाया। राज्य शासन द्वारा रायपुर जिले के अभनपुर नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद गठित करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। इस संबंध में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार नगर पंचायत अभनपुर की सीमाएं ही नगर पालिका परिषद अभनपुर की सीमाएं होंगी। वहीं जसपुर जिले की नगर पंचायत पत्थलगांव को नगर पालिका बनाने के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के तहत नगर पंचायत पत्थलगांव की सीमाएं ही नगर पालिका की सीमा होगी। इस संबंध में लोगों से 21 दिनों के भीतर दावा आपत्ति मांगी गई है। सरगुजा जिले के सिलसिला गांव में संचालित एल्यूमीनियम प्लांट में बीते 8 सितंबर को हुए हादसे में मृतकों के परिजनों को कंपनी ने 15-15 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 3-3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। कंपनी के अधिकारी आज परिजनों को यह राशि सौंपेंगे। कलेक्टर ने कल जांच दल के साथ इस प्लांट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को हादसे में मृत और घायल परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा राशि सौंपने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन की अनुमति के बिना प्लांट को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते 8 सितंबर को इस प्लांट में हुए हादसे में 4 श्रमिकों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर में आयोजित कार्टून फेस्टिवल में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साय ने कहा कि कार्टून एक ऐसी कला है जिसके द्वारा बहुत थोड़ी जगह में पूरी बात को स्पष्टता के साथ व्यंग्यात्मक ढंग से व्यक्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि कभी कभी संपादकीय में जिस बात को आधे पेज में लिखा जाता है उसे सिर्फ एक कार्टून के माध्यम से व्यक्त कर दिया जाता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंदौर के कार्टूनिस्ट इस्माइल लहरी को कार्टून क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कार्टून फेस्टिवल में संत श्री तुलसीदास जी के दोहों पर आधारित कार्टून पुस्तक तुलसी सुगंध का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, कार्टून वॉच के संपादक त्र्यंबकम शर्मा सहित कई कार्टूनिस्ट और पत्रकार उपस्थित थे। रायगढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित चक्रधर समारोह में ग्रैमी अवार्ड विजेता राकेश चौरसिया ने अपने सहयोगी रूपक भट्टाचार्य के साथ बांसुरी वादन की मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं रायपुर के अकॉर्डियन कलाकार तबसीर मोहम्मद और उनकी टीम ने कई प्रसिद्ध गीतों की धुन बजाई। इस कार्यक्रम में 8 वर्ष से लेकर 77 वर्ष की उम्र के कलाकार शामिल हुए। वहीं कल से रायगढ़ के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता भी शुरू हुई। शुभारंभ अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में पोस्टर और एनवायरोथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में स्कूली और महाविद्यालयी छात्र छात्राएं भाग लेंगे। पोस्टर प्रतियोगिता का विषय जलवायु परिवर्तन के कारण और निदान रखा गया है। वहीं एनवायरोथॉन प्रतियोगिता का विषय ट्रेस टू ट्रेजर रखा गया है। अडानी फाउंडेशन की ओर से रायपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अडानी ग्रुप की ओर से मोहरेंगा में 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में मोहरेंगा के गौठान में 2500 पौधे लगाए गए। इस दौरान ग्रामीणों और प्लांट के कर्मचारियों ने अपने द्वारा लगाए गए पौधों की रक्षा करने की शपथ ली। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में।
केंद्रीय शहरी राज्य मंत्री तोखन साहू कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में CITIIS के दूसरे चरण की समीक्षा की गई। इसके तहत 18 शहर चुने गए हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ का बिलासपुर भी शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायपुर स्थित निवास कार्यालय में हर गुरुवार को होने वाला जनदर्शन कार्यक्रम आज 12 सितंबर को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में जुलाई सत्र में ODL या ऑनलाइन मोड में सभी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 10 सितंबर से बढ़ाकर 20 सितंबर कर दी गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष शर्मा का कल सुबह निधन हो गया। उन्होंने लंबे समय तक प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री का पद संभाला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और बिलासपुर जिले के धूमा सिलपहरी मार्ग पर बीते 16 जुलाई को सड़क दुर्घटना में मारे गए गौवंश के मालिकों का पता बताने वालों को पुलिस ने 5,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।